नो। लड़कियों का कहना होता है कि बहुत सारी लड़कियों का कि अगर हम लड़का होती तो हम भी कुछ कर पाती, हम लड़का होती तो लड़कों की तरह हम भी आगे बढ़ पाती, हमें भी साहस होता, हमें भी समझ होती ज़्यादा। ऐसा कौन कहती हैं? लड़कियां। अब मैं इन लड़कियों से पूछ रहा हूं कि पहले तो तुम स्वयं को लड़के और लड़की में बांट कर ही देखती हो, जो कि तुम हो नहीं, है ना? लड़के और लड़की में तुमने खुद को बांट तो लिया, और क्या सचमुच तुम लड़की और लड़का हो? तुम जब इंसान को इंसान की तरह नहीं देखोगे, उसको ऐसे बांट बांट करके देखोगे, तो फिर समस्या तो खड़ी होगी ही। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो लड़के को लड़के की तरह और लड़की को लड़की की तरह देखना बंद करो। उसको एक इंसान की भांति देखो कि वो व्यक्ति है और वो भी तुम्हारी ही तरह है। शरीर से थोड़े बहुत अंतर है तुम में, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें बहुत कुछ खास है अलग, वो भी तुम्हारे जैसा है। तो पहले तो तुम कहती हो कि वो लड़के हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। फिर कहती हो कि काश मैं लड़का होती तो मैं भी कुछ कर पाती। ये क्या है? ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ऐसी सारी की सारी बातें इन लड़कियों की कमजोरी, उनके आलस, उनकी निर्भरता और उनके भय से उठती हैं। समझ आ रहा है? जिन लड़कियों और महिलाओं ने जीवन में कुछ सही किया है, कुछ सुंदर और कुछ ऊंचा किया है, जिन्होंने एक ऊंचा और मुक्त जीवन जिया है, अगर वो भी इन्हीं व्यर्थ बातों को मूल्य देती, इनको ही कीमत देती कि हम तो लड़की हैं, वो तो लड़के हैं, तो उनका भी क्या हाल होता? उनका भी वही हाल होता जो तुम्हारे आसपास की अन्य स्त्रियों का हो रहा है। वही चूल्हा चौकी, झाड़ू पोछा और लत्ता कपड़ा, खाना बनाना, बच्चों की टट्टी साफ करना, बच्चे पैदा करना, टिफिन बनाना और पतिदेव की सेवा करना, ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत कर और ऐसे जीवन को बर्बाद कर देना। अगर जो महिलाएं आगे बढ़ी वो भी इन्हीं व्यर्थ की बातों को महत्व देती तो उनका हाल भी यही होता। पर ऐसा तो है नहीं कि कोई महिला आगे बढ़ी नहीं, किसी ने अच्छा जीवन नहीं जिया, ऊंचा काम नहीं किया, बहुत ने किया। तो वो भी तो महिलाएं थी, वो भी तो स्त्रियां थी, वो तो लड़का नहीं थी, फिर भी करा उन्होंने। कैसे? उन्होंने अपनी निर्भरता को हटाया, अपने आलस को छोड़ा, जो डर पाल रखे थे पहले से ही, सोच सोच कर, कल्पना कर करके उनसे बाहर निकली कि छोड़ो इनको। जब कुछ किया ही नहीं तो कैसे पता ये डर, किस बात से डर रहे हो? काम कर्म में उतरने से पहले कर्म के बारे में जब हम सोचते हैं तो भय पैदा होता है, उसके परिणाम की जब कल्पना करते हैं तो भय पैदा होता है। जब हम कहीं पर मंच पर बोलने जाते हैं, स्टेज पर, तब जब बोल रहे होते हैं उस पल हमको पता ही नहीं रहता है, हम बोले जाते हैं, डर नहीं लगता। ऐसा हुआ होगा ना? लेकिन जब जाते हैं, उससे जाने से पहले जब हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, तैयारी करते हैं, तब कितना डर लग रहा होता है। लेकिन उसके लिए जो तैयारी हम करके जाते हैं, जैसी वैसा का वैसा वहाँ नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुम जहाँ पर हो, तुमने वहाँ के हिसाब से उसकी कल्पना की है। अब वहाँ पहुँचोगे, तुम्हारा माहौल बदल जाएगा। यहाँ तुम अकेले थे, तुम्हारे सामने किताब थी, तुम दर्पण में देख देख करके बोल रहे थे, तैयारी कर रहे थे। वहाँ जाते हो, वहाँ सब कुछ बदल जाता है। तो जो सोचा था वो तो इस माहौल के हिसाब से सोचा था, वो माहौल ही अलग हो गया, वहाँ के लोग अलग हो गए, वहाँ पर तुम्हारे सामने लोग बैठे हैं, तो बदल जाता है। तो जब तुम बोलने लगते हो तो ये यहाँ पे जो तैयारी करी वो सब भूल जाते हो, वहाँ कुछ और ही, कुछ अलग तरीके से ही बोलते हो। तो ये जो हम कहते हैं ना कि डर लग रहा है आगे कैसे बढ़ेंगे,
तो इन महिलाओं ने जो आगे बढ़ी, जिन्होंने सही जीवन जिया, उन्होंने परिणाम की कल्पना नहीं करी, परिणाम के बारे में सोचा नहीं। उन्होंने तो आज अभी इसी क्षण में देखा कि क्या है जो सही है, ज़रूरी है, किया जाना चाहिए, क्या है जिसके आधार पर मैं पहला कदम बढ़ा सकती हूँ, अपना पहला कदम कैसे बढ़ाऊँ। पहला बढ़ा दिया तो अगले कदम के लिए अपने आप राह दिखने लग जाती है। ऐसा तो अगर ये जो महिलाएं आगे बढ़ी हैं, ये भी इन व्यर्थ की बातों को ही मूल्य देती, तो उनका जीवन भी इन सारी बाकी की स्त्रियों की तरह ही होता है ना। किंतु हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि सारे बहाने बनाकर हमें, माने ये जो लड़कियां, ये जो स्त्रियां बहाने बनाती हैं ना, असली बात को छुपा जाती कि हम डरे हुए हैं, हम कमज़ोर हैं, हम निर्भर हैं, ये सब को छुपा लेती है। और बहाना क्या बनाती है, हम लड़की हैं, समाज के इतने सारे रीति रिवाज है, तो किसने रोका तुम्हें, तोड़ दो। तुम अगर उन पर निर्भर नहीं हो, तुम्हें समाज से कुछ नहीं चाहिए, तो तोड़ दो ना। क्यों मानते हो, समाज हमारे द्वारा ही तो बना है, समाज तुमसे अलग थोड़ी ना है, इंसानों से मिलकर ही तो समाज बनता है। तो ये बात भूलना नहीं चाहिए इन लड़कियों को, माने लड़कियों को, स्त्रियों को, कि ये जो सारे तुम बहाने बनाते हो ना, ये बहाने बनाकर तुम किसी दूसरे को नहीं बल्कि स्वयं को ही भ्रम में रख रही हो, जो कि तुम्हारे ही जीवन को नरक बना रहा है। एक बात बताओ, लड़के होने भर से अगर किसी में साहस आ जाता, समझ और ताकत आ जाती है ना, बोध और ज्ञान आ जाता, तो आज दुनिया का प्रत्येक लड़का, कोई अष्टावक्र हो जाता, कोई नचिकेता हो जाता, कोई भगत सिंह हो जाता, कोई बुद्ध हो जाता, कोई कबीर हो जाता, कोई मीराबाई बन जाते। लड़के भी मीराबाई बन जाते। कोई भी हो सकता था, क्योंकि मीराबाई लड़की तो थी नहीं, क्योंकि वो भी इनके जैसे लड़की मानती अपने आप को, तो पड़ी रहती वो भी किसी घर में। तो अगर लड़का होने भर से सारे काम हो जाते, तो दुनिया भर में इतने सारे लड़के लोंडे फिर रहे हैं जो कि लोंडियाबाज हैं। हैं, ये नशा नहीं कर रहे होते, चार दीवारी में घुट नहीं रहे होते, सरकारी नौकरी के पीछे अपनी जवानी के सारे 10-15 साल बर्बाद नहीं कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लड़का होने भर से ये तय नहीं हो जाता है कि तुम में बड़ी समझ आ जाएगी, कुछ बड़ा कर जाओगे। तो हम ये जो बहाना बना रहे हैं स्त्रियां, लड़कियां, कि हम तो लड़की हैं, देखो जो कुछ समस्याएं तुम्हें आती हैं, वैसे ही समस्या लड़कों को भी आती हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, पर तुम सिर्फ अपनी देख पाते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि लड़के हो तो तुम यूं ही भगत सिंह जैसे हो जाओगे, अष्टावक्र बुद्ध हो जाओगे। नहीं तो ये लड़के नाम की जो प्रजाति है, इसके जो लड़के नाम की प्रजाति के जो जीव हैं, ये इन लड़कियों के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रहे होते हैं। इनको देखो ना, तुम कहता कि लड़के होते तो हम भी कुछ करती, तुम कुछ नहीं करती। लड़के होती तो तुम लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती रहती, है ना, जैसे लड़के घूमते रहते हैं। हाँ, ये होता और कुछ नहीं होता, लड़का होती तुम भी। तो जो कहती हैं लड़कियां कि हम लड़का होती तो कुछ कर लेती, तो तुम बताओ ना, ये जो इतने सारे लड़के हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं क्या, अच्छा बड़ा ऊंचा क्या कर रहे हैं सब। कोई है जो सिर्फ लड़का होने के कारण ही महान हो गया हो। और अगर ऐसा है कि लड़का होने से ही कोई महान होता है, तो दुनिया में लड़कियों की तुलना में तो लड़के ज़्यादा हैं। फिर दुनिया की आज ऐसी दुर्दशा क्यों है जिसमें लड़कियों का शोषण है, पूरी पृथ्वी बर्बाद हो रही है, हिंसा है, झगड़े हैं, चोर है, लुटेरे हैं। कौन है ये सब, कहाँ से आए, कौन हो भाई तुम, कहाँ से आते हो ये कहने वाले, हम तो लड़की हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी इनको। सीधे सीधे ये तो ऐसा कह रही हैं, जो लड़कियां होती हैं वो सीधे सीधे यही कह रही हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन नहीं, ये सब तो जन्म से ही तय हो जाता है। जैसे था ना वो कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय वगैरह,
जन्म से तय कर देते थे कुछ पागल लोग, ऐसे ये भी तय कर रही है जन्म से कि देखो भैया जन्म से ही तय हो जाता है, जो लड़का होता है वो सफल होगा, वो आगे बढ़ेगा, उसमें ताकत होगी, हम में तो होगी नहीं, तो हमें तो करना नहीं है, ऐसी बात कर रही है। तो तुम याद रखो एक बात कि चाहे तुम लड़का हो या लड़की, असली बात यह है कि तुम अकेले चलने से डरते हो, तुम कुछ नया करने से घबराते हो, क्योंकि जब नया करते हैं तो जो पुराना है वो सब बह जाता है पानी की तरह, क्योंकि नया इसलिए करना पड़ रहा है, आगे इसलिए बढ़ना पड़ रहा है क्योंकि जो है उसमें संतुष्ट नहीं हो, वहाँ पीड़ा है, दुख है, गुलामी है। तो असली बात यह है कि तुम आगे बढ़ने से डरते हो, कुछ नया करने से घबराते हो। देखो ना, नहीं तो आज ये जो संसार है, जो पूरी पृथ्वी है, इसको कितनी ज़रूरत है जवानों की। ऐसी क्लाइमेट चेंज की समस्या है, हर तरफ जीवों पर हिंसा हो रही है, नदियाँ बर्बाद है, जंगल जल रहे हैं, कट रहे हैं बिल्कुल, गर्मी बढ़ रही है, कहीं पे बाढ़, भूकंप, सूखा आ रहा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। और जवान को, ये जो अपने आप को लड़के कहते हैं, ये घुसे हुए हैं बच्चे पैदा करने में, और ये कह रहे हैं कि लड़के होते तो, अरे लड़के होते तो तुम क्या करते, लड़कियों के आसपास घूमते ताकि बच्चे पैदा कर सको और 800 करोड़ को 8000 करोड़ कर सको। और तुम कह रहे हैं लड़के होते तो हम कुछ करते। हंसी आती है ना इन बातों पे, सब पागलपंती की बातें हैं। तो देखो ना कितनी ज़रूरत है पृथ्वी को आज जवान लोगों की, साहसी लोगों की। पर जिन लड़कों की तुम बात कर रहे हो वो लड़के कहाँ हैं, कौन नज़र आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। वो लड़के आज इंस्टाग्राम में मिल रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई फेसबुक पे है, कोई टिकटॉक पे है, यही कोई चीज़ों गालियाँ पे दे रहा है। अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और लोग बोल रहे हैं कि लड़के होते तो हम कुछ कर लेते। तो ये मत कहो कि लड़का होती तो मैं भी कुछ कर पाती। अरे वो जो लड़के हैं उनके पास अपनी समस्याएं हैं, हैं? उनके पास अपने ढेरों तर्क हैं। जिसको भी, याद रखो, जिसको भी सही काम से मुंह मोड़ना होता है, जो हराम का खाकर आराम से जीने के ख्याल देखता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की, कोई कुछ नहीं करना चाहता। तुम भी ये जो इतने बहाने बनाते हो, केवल इसलिए बनाती हो ताकि तुम्हें विद्रोह की आग से ना गुजरना पड़े, परिवार का, समाज का, मान्यताओं का, प्रथाओं का, रूढ़ियों का, इन सब का तुम्हें विद्रोह ना करना पड़े। तुम इसलिए बहाने बनाती हो ताकि तुम्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। मेहनत करने और पसीने बहाने से डरती हो तुम, इसलिए तुम इतने बहाने बनाती हो। तुम्हें पता है कि जब अगर खुद कमाएंगे, खुद मेहनत करेंगे, तो पूरा दिन कभी ये करो, कभी वो करो, कभी बॉस की सुनो, या तो फिर अपना खुद का काम चलाओ, सतरे उलझने, फिर जानो समझो कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। और अभी क्या है, रोटी बनाने में कहाँ माइंड खपाना पड़ता है, चड्डी धोने में बच्चे की कहाँ माइंड खपाना पड़ता है, यही हो जाता है सब। झाड़ू पोछा लगाओ, वहाँ थोड़ी ना सोचना पड़ता, लगा दिया, कोई भी लगाए, बच्चे भी लगा देते हैं, तो अभी कुछ करना नहीं पड़ता है, तो आराम का काम है। हाँ, पति थोड़ा बहुत शोषण कर ले, पिताजी मालिक बन बैठे, अपनी मर्जी से विवाह कर दे, कोई बात नहीं, खाने पीने को मिलेगा, थोड़ा बहुत सह लेंगे, थप्पड़ खा लेंगे थोड़े बहुत, और नहीं तो बोलना तो आते ही हमें। लड़ नहीं पाएंगे तो क्या है, बोलेंगे खूब, गालियाँ देंगे। लड़कियाँ इसलिए तो बोलती है ज़्यादा, जैसे दो आदमी औरत में लड़ाई झगड़ा होता है ना घरों में, पति पत्नी में या कोई में भी, तो उनमें औरत ज़्यादातर मारती नहीं है, बोलती है। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है ना, तो बस वो मारेंगी, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो कुछ तो वो बोल नहीं गालियाँ सकती। देंगी, बोलेंगी, हाँ। ये कर सकती हैं। तो ये सब बहाने हैं, ये डर डर ना, ये मेहनत से बचना, इन सब के कारण ही ये बहाने खड़े होते हैं कि हम लड़की हैं वगैरह वगैरह। नहीं तो देखो, जो लड़की हैं तुम खुद जानती हो कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा कमाने वाला, फिर हम क्यों जीवन में कुछ करें। लेकिन
जब भी कुछ न करने का ख्याल आए तब अपने जीवन में रिश्तेदारों और अपने अड़ोस पड़ोस में जो महिलाएं हैं जिन्होंने जीवन में रोटी और बिस्तर तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं किया, बच्चे पैदा करना और झाड़ू पोछा ही जिनका काम रहा हो, उनको ज़रा ध्यान से देख लेना। यही हाल तुम्हारा भी होना है और यही तो नर्क है, इसी को तो नर्क कहते हैं। अगर वो जो व्यर्थ की बातें हैं उन व्यर्थ की बातों को अपने लिए समस्या घोषित करके बैठ रही हो, कुछ नहीं किया, बस ये कहा कि हम तो लड़की हैं, तो इसी नर्क में जीवन भर शोषित होते हुए सड़ना पड़ेगा। ध्यान रखो, जिन की बातें सुन करके, जिनकी बातें मान करके तुम ये निर्णय ले रहे हो कि हम तो लड़की हैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो महिलाएं तुम्हें सुनाती हैं कि तुम्हारा तो ये काम है, तुम्हें तो ये करना चाहिए, हैं, तुम्हें तो पति की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए, उनकी बातें सुनोगे तो तुम भी उनके जैसे हो जाओगे। जिसकी बात सुनोगे वैसे हो जाता है इंसान। और जिनका तुम्हें लगता हो कि उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है इसलिए वो हमें सलाह दे रही हैं, ना, उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। बर्बाद होना है तो बहाने बनाती रहो, अन्यथा पहले कदम से शुरुआत करो। और अंत में एक बात ध्यान रखना, आगे बढ़ने से तुम्हें सिर्फ तुमने रोक रखा है, अन्यथा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर तो खुले ही हुए हैं। मन से तुमने अपने आप को बांध रखा है, रोक रखा है ना। कोई नहीं पकड़ सकता तुम्हें, कोई नहीं रोक सकता। या तो विद्रोह करो, साहस दिखाओ, और नहीं तो देते रहो बहाने। लड़की हैं, लड़के होते तो हम भी कुछ करते। समझ आया? ये जो बहाना है लड़की होने का, जिनको महान कार्य करना ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि लड़के होने भर से कोई सफल नहीं होता, कोई आगे नहीं बढ़ता। आज इतनी सारी कोचिंगें भरी पड़ी हैं, कमरे किराए पर, हॉस्टल किराए पर भरी पड़ी हैं, कौन से लड़के ही तो है ज़्यादा, घुट रहे, मर रहे। तो वो है उनकी ज़िंदगी। सड़कों पर जाओ, चौराहे पर कौन खड़े रहते हैं, वो गाड़ियाँ में बजाते बजाते हॉर्न बजा रहे हैं, कोई साइलेंसर में से धुआं निकल रहा है, मास्क लगा रखा है, हेलमेट लगा रखा है, कोई पुलिस डंडा कुदा रहा है। कौन है ये वही लड़के हैं जिनका तुम उलाहना दे रहे हो कि हम भी वो होते तो क्या करते, हॉर्न बजाते। ये सब बकवास बात है कि हम लड़के हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। आगे बढ़ने का इरादा हो और सचमुच चाहते हो आगे बढ़ना तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। आज तुम्हें तलवार उठाकर लड़ने नहीं जाना है, आज शरीर की ताकत इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आदमी जो है उसमें शरीर में ही तो थोड़ा अंतर है ना, कि उसमें थोड़ी शारीरिक ताकत ज़्यादा है। तो तुम्हें आज युद्ध थोड़ी ना लड़ने जाना है, पत्थर थोड़ी ना तोड़ने जाना है, तुम्हें तो आज दूसरे काम करने। कला है, साहित्य है, बोध है, विज्ञान है, नृत्य है, संगीत है, कितने सारे खेल हैं, अध्यात्म है, बहुत कुछ तो है वहाँ। तो जो हो उसी को तैयार करो उसके लिए। और जो जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, हम उसकी बात क्यों करें। हमारे पास जो है हम तो उसको उस लायक बनाएंगे ना कि जो हम चाहते हैं उस काम को कर सकें। जो चीज़ है उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने काम को करने के लिए, हम ये कर सकते हैं। हमारे पास जो है ही नहीं, हम उसको कैसे हासिल करेंगे। जो हमारे अधिकार में नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो भैया, ये क्यों कह रहे हो हम तो लड़के हैं। अर्जुन ही कह देता तो, अर्जुन यही तो कह रहा था, अरे मैं तो उनका ही तो भाई हूँ, उनका ही तो शिष्य हूँ। अब तुम शिष्य बन गए, भाई बन गए। बहाने होते हैं, कायरता।